सभी का सबसे पहले YouTube परिवार का स्वागत है बालेसर के अंदर। आज हम बालेसर की धरती पर खड़ा हुआ हूँ। मैं दूसरी बार बालेसर आ रही है हमारी उत्कर्ष की टीम। एक बार पहले भी आई थी और अब की बार वापस आई है। दो जिम्मेदारियां साथ में लेकर आई है। एक तो उत्कर्ष का शिक्षा रथ, एक मारवाड़ की आन बान शान, मारवाड़ की पगड़ी। ये दोनों हमारे साथ में है। उत्कर्ष का शिक्षा रथ आप सभी अभी देखने भी वाले हैं और आपने देखा होगा YouTube के द्वारा। इसकी कुछ खास विशेषताएं मैं आपको बताता हूँ। पहले उत्कर्ष क्या है? उत्कर्ष एक परिवार है। उत्कर्ष कोई संस्था नहीं, उत्कर्ष एक सामाजिक दायित्व है। उत्कर्ष में आप देखोगे कि उत्कर्ष ने कृष्णा स्वाध्याय केंद्र, आप सभी ने YouTube पर देखा होगा कि कृष्णा स्वाध्याय केंद्र बनाया। उत्कर्ष के द्वारा एम्बुलेंस हैं, उत्कर्ष के द्वारा एक उत्कर्ष रामा स्नेही गुरुकुल, जो भी एक नया नवाचार था, प्रकृति के बीच में जाकर डिजिटल एजुकेशन। उसके बाद में उत्कर्ष का शिक्षा रथ, डिजिटल स्टूडियो ऑन व्हील्स, मतलब भारत का पहला शिक्षा रथ पहली बार बालेसर की धरती पर रुका है। ये भी अपने आप में कमाल है। मतलब पहली बार भारत का पहला शिक्षा रथ जिसके अंदर 4K इंटरेक्टिव पैनल है, डिजिटल स्टूडियो है। मतलब मैं अपनी क्लास जो है वो वहाँ से आराम से ले सकता हूँ। उसमें बैठने की व्यवस्था है, एक उसके अंदर रूम है जहाँ पर सोने की व्यवस्था है, उसके साथ में लेट बाथ, ये सारी व्यवस्था, और किचन भी उसके अंदर है। वैसे किचन का कोई उपयोग नहीं होगा क्योंकि हम जहाँ जाएंगे वहाँ उत्कर्ष का परिवार हमारे लिए खाना तैयार रखेगा, तो हमें किचन की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी उसके अंदर किचन है, मतलब सारी सुविधाओं से युक्त। सबसे पहली बात कि 4-5 महीने पहले जब मैं शादी करने ही वाला था तो सर के दिमाग में एक विचार आया, फूल पत्ती वाली क्लास नहीं रुकनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि उसमें जो हमें प्यार मिला है, उत्कर्ष को जो प्यार मिला है, चाहे हमने 3,62,000 का एक नया रिकॉर्ड, विश्व कीर्तिमान स्थापित किया था फूल पत्ती वाली क्लास ने, चाहे यूट्यूब पर अभी हाल ही में नंबर 1 ट्रेंडिंग, यूट्यूब पर हाल ही में उत्कर्ष जो है पूरे YouTube पर नंबर 1 ट्रेंडिंग पर रहा, तो केवल और केवल आप सभी के प्यार से था। तो वो क्लास नहीं रुके और साथ में हम सब जो टीचर्स हैं वो आपके बीच में आ सकें, आपसे बातचीत कर सकें, आपके साथ खाना खा सकें, आपके साथ समय बिता सकें। इसके लिए उत्कर्ष ने शिक्षा रथ का निर्माण किया। साथ में डिजिटल एजुकेशन। अब आप सोचिए, आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं डिजिटल शिक्षा रथ को देखने के लिए। यही डिजिटल क्रांति है आपके अंदर जो अलग जगाने वाली है। तो उत्कर्ष के द्वारा डिजिटल क्रांति, डिजिटल शिक्षा की जो क्रांति है वो आप सभी तक पहुंच सके, ये उद्देश्य है। और देखिए, ना संघर्ष ना तकलीफ, तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो। ये आग जो है, ये आग लगी थी डॉक्टर निर्मल गहलोत सर जो हमारे बीच में है, जो बब्बर से जिन्हें मैं कहता हूँ प्यार से, उनके सीने में कि एक नया उत्कर्ष की खास विशेषता है कि उत्कर्ष के बाद में हो सकता है दूसरा, तीसरा, चौथा शिक्षा रथ बनेगा, लेकिन पहला भारत का उत्कर्ष ने ही बनाया है। ये नवाचार, ये जो सोच है कि सबसे नया कुछ करना है, बाद में फिर और लोग उसे फॉलो करेंगे, तो ये नवाचार करने की जो प्रेरणा है वो डॉक्टर निर्मल गहलोत। अभी मैं पूछ रहा था कि ये सर आया कैसे, तो सर ने कहा जब विद्यार्थियों का प्यार देखता हूँ ना तो मुझसे रुका नहीं जाता कुछ नया करने से, और फिर मैं कर देता हूँ और फिर उसे सिद्ध करके दिखाता हूँ। जो भी सोचता हूँ मैं उसे करके दिखाता हूँ। और देखिए, उत्कर्ष ने अपना शिक्षा रथ उत्कर्ष परिवार की सहायता से, उत्कर्ष परिवार के प्यार से बना दिया है, जो पहली बार बालेसर में आपके बीच में रुका हुआ है। यहाँ पर 4 पीढ़ियाँ हैं। आप कहोगे 4 पीढ़ियाँ कैसे उपस्थित हैं? तो देखिए, डॉक्टर निर्मल गहलोत सर उपस्थित हैं, उनके स्टूडेंट, उत्कर्ष के पहले स्टूडेंट दिनेश गहलोत सर, जो आपके बीच में, जिन्हें संविधान का जादूगर मैं कहता हूँ, संविधान को जीने वाला व्यक्ति। आपको जानकर यकीन होगा कि सर के घर का नाम भी संविधान ही है, सर की बेटी का नाम लिपिका और समीक्षा है। इस प्रकार संविधान को जिया है सर ने। तो दिनेश गहलोत सर हमारे बीच में दूसरी पीढ़ी के रूप में, तीसरी पीढ़ी मैं, अक्षय सर हमारे बीच में, और चौथी पीढ़ी मेरे सामने बैठी हुई है। तो 4 पीढ़ियों का संगम इस एक सभागार के अंदर है, इस विद्यालय के अंदर है। तो सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने प्यार दिया। बस कुछ भी हो, हमारा भी एक सपना है, आपका भी एक सपना है कि जो आपने माँ बाप को जो भी सपना दिखाया है उस सपने को आपको पूरा करना है। हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। कल मैं अपनी क्लास रामदेवरा से लाइव लूँगा आप सभी के बीच में। मतलब कुछ भी हो जाए हम अपनी क्लास नहीं छोड़ेंगे। और ये मैं पहले भी कहता आया हूँ कि वो मेरे लिए मंदिर की तरह है। जो भी स्टूडियो होगा तो मैं मंदिर में पूजा की तरह उस क्लास को लूँगा और लगातार लेता रहूँगा।
मैं एक लाइन बोलता हूँ, आप सभी को याद होगी कि तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, और तू जिंदा है और जिंदगी की नाक में दम करने का मतलब है कि परीक्षा की नाक में आपको दम करना है। जब आप सेलेक्ट होंगे तो हमारा अभिमान बढ़ेगा, हमारा गौरव बढ़ेगा। आपका सिलेक्शन ही उत्कर्ष का अभिमान होगा। जब आप सेलेक्ट होंगे और कहीं और जाएंगे, सर अभी बता रहे थे कि सर अभी चेन्नई घूमने गए थे, तो वहाँ पर जो सीआरपीएफ जो जवान लगे हुए थे, उन्होंने सर का स्वागत किया। तो मतलब आप सोचिए, चेन्नई, रामेश्वरम, जो कि अंतिम किनारा है भारत का, वहाँ तक उत्कर्ष का स्टूडेंट उपस्थित है। बालेसर जहाँ हम आते हैं, मतलब आप कहीं भी जाइए, उत्कर्ष का स्टूडेंट 1.5 करोड़ से अधिक का परिवार है उत्कर्ष का। वर्तमान में उत्कर्ष का स्टूडेंट 1.5 करोड़ से ऊपर स्टूडेंट अभी उत्कर्ष के परिवार के अंदर है। 1 मिलियन का उत्कर्ष का टेलीग्राम चैनल अभी पहुंच चुका है, और आप सभी जानते हो कि 90 लाख का परिवार हो चुका है। आप सोचेंगे 2022 में ही क्यों उत्कर्ष का शिक्षा रथ आया, तो 2022 में आपको बता दूं, 2002 से उत्कर्ष की जर्नी स्टार्ट होती है, और अब 2 दशक का सफ़र उत्कर्ष पूरा कर रहा है 13 सितंबर 2022 को। तो इस 2 दशक के सफ़र में हमने जो उत्कर्ष के विद्यार्थियों से जो प्यार पाया है, हम चाहते हैं कि हम उनके बीच में जाकर उनकी समस्या को सुने, उनकी समस्या का समाधान करें, और डिजिटल क्रांति जो है, जो हमारा मिशन है डिजिटल क्रांति, वो हम लेकर आए शिक्षा के क्षेत्र में। और आप यकीन मानिए, हम जितनी सत्यता के साथ में, हम जितनी शिद्दत के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, हम रुकेंगे नहीं जब तक पूरे भारत में डिजिटल क्रांति नहीं आ जाएगी। तो आप सभी जमकर मेहनत कीजिएगा। अब मैं इस मंच पर खड़ा हूं तो मैं बालेसर के लिए 2 लाइन कह रहा हूं कि पूरी धरा साथ दे तो और बात है, बालेसर जरा साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पैर पर भी चलती है दुनिया, दूसरा पैर साथ दे तो और बात है, दूसरा पैर साथ दे तो और बात है। आप जमकर तैयारी कीजिए, आप पूरी शिद्दत से मेहनत कीजिएगा, और जो माँ और पिता से जो आपने वादा किया है, जो मैं हर बार बोलता हूँ कि माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, माँ सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर शेरनी। तो शेर शेरनी जो मेरा है वो सपना पूरा करके दिखलाएगा, और पिता की फिक्र को फक्र में बदल कर छोड़ेगा। पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है। और देखो, एक बात ध्यान रखिएगा, दुख सभी के पास हैं। मैंने भी, जब मेरे पिता की तबीयत खराब थी, हॉस्पिटल में थे, तो मैंने भी क्लास ली है। निर्मल सर भी, बहुत सारे ऐसे दुख थे, जब भी उनके बीच में उत्कर्ष के साथ खड़े थे। बहुत सारे दुख होंगे ज़िंदगी में, लेकिन ज़िंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से, हौसला सबका अलग अलग है। कोई हताश होकर बिखर जाता है और कोई संघर्ष करके निखर जाता है। जो संघर्ष करेगा वही हीरा बनकर आपके सामने चमकेगा। अगर हीरा बनना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की लाइन है कि अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह आपको तपना भी पड़ेगा, और वही काम आपको दिन रात करना होगा। ये विद्यार्थी के जीवन में जो भी समस्याएं, वो समस्या नहीं है, वो संघर्ष हैं। इन संघर्ष को जम के आनंद के साथ में बिताइएगा, क्योंकि बाद में आनंद ही आनंद है। जब आपका सिलेक्शन होगा, जब आपकी शादी होगी, पड़ोसी के घर के आगे डीजे बजेगा, तो उसका जो आनंद होगा ना, वो आनंद अपने आप में अलग होगा। जब आप नागिन डांस करेंगे, हम करेंगे आपके साथ में, तो उस आनंद की अनुभूति कीजिए एक बार कि आपकी बदन पर वर्दी है, और बदन पर वर्दी पहन के आप अपने घर जा रहे हो, आपकी माँ दरवाजे पर खड़ी है और आपको वो तिलक लगाती है, आप झुकते हो पैर छूने के लिए, और माँ की खुशी का आंसू आपकी पीठ पर गिरता है। वो जन्नत है। इस जन्नत को आपको महसूस करना होगा, और इस जन्नत को जिस दिन आपने महसूस कर लिया, आपको सफलता से कोई भी नहीं रोक सकता। तो अगर आपके अंदर जुनून, हौसला, पागलपन है तो आप सफल व्यक्ति बनने वाले हैं। और अगर असफलताएं आ भी जाएं तो कोई बात नहीं, असफलताओं का आना जो है वो ध्यान रखना, समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ, और समस्याओं से लड़कर उनकी खोपड़ी में छेद करना ये आर्ट ऑफ लाइफ है, जीवन जीने की एक। और ये कला तो उत्कर्ष तुम्हारे अंदर फूट फूट के भरने वाला है। आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि उत्कर्ष खुद संघर्ष करके एक बीज जो है, उत्कर्ष का एक जो बीज था, वो जोधपुर के एक किराए के कमरे में बोया गया था सन 2002 में, जिसके पहले स्टूडेंट डॉक्टर दिनेश गहलोत सर थे। और आज वो बीज वटवृक्ष बन चुका है। 1.5 करोड़ से अधिक का परिवार, केवल राजस्थान नहीं, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, दिल्ली है, सभी जगह पर देखिए उत्कर्ष आपको दिखाई देगा।
उत्तर भारत पूरा उत्कर्ष के द्वारा उत्कर्ष पथ पर निकल चुका है। तो मैं लाइन देखी थी मैंने अभी शिक्षा रथ की, लिखा हुआ था कि जहां होगा शिक्षा से संघर्ष वहां पहुंचेगा उत्कर्ष। तो उत्कर्ष अपने शिक्षा रथ के द्वारा वहां पहुंचने वाला है। आपने जो प्यार दिया उसके लिए दिल से आभार। और यूट्यूब पर जो मुझे देख रहे हैं आप सभी, मैं बता दूं आपको, उत्कर्ष का जो पहला शिक्षा रथ था उसकी जो पहला स्टॉप है वो बालेसर शहर के अंदर है। और बालेसर की धरती से जो प्यार मुझे मिला है, मैं पहले भी आया था बालेसर आपके बीच में और मैंने अपनी क्लास में अगले दिन बालेसर के बारे में बताया भी था, मुझे आज भी याद है वो लाइन। तो अंत में मैं अपना संबोधन समाप्त करूं उससे पहले मैं 2 लाइन जो मैं हर जगह जाकर सुनाता ही हूं, तो मैं 2 लाइन आपके साथ बोल रहा हूं, आप भी मेरे साथ बोलेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूं कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी तेरी इतनी। तो मंजिल को उसकी औकात दिखाकर छोड़ेंगे। ऑल दी बेस्ट आपको मेरी तरफ से, पूरे उत्कर्ष परिवार की तरफ से। अब मैं चाहूंगा कि जो निर्मल गहलोत सर हैं वो मंच पर आए, आप जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा निर्मल गहलोत सर का। बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। शिक्षा रथ विधिवत रूप से विद्यार्थियों से जो मिल रहा है वह बालेसर में सबसे पहले मिल रहा है। आने वाले वर्षों में कितनी जगह पे घूमेगा, लेकिन ये आज का दिन तो ऐतिहासिक रहेगा। जोधपुर में गीता भवन में दर्शन किया चक्रधारी का, मसूरिया रामदेव जी के मंदिर में दर्शन किए, वहाँ पे कुछ लोगों से मिले और उसके बाद में सीधा बालेसर यहाँ पर हम आए हैं जहाँ पर विद्यार्थियों से मिलना हो रहा है। और शिक्षा की पूरी रूपरेखा और भाई कुमार ने आपको बताई है। और आप जो है पूरा ये लाइव चलेगा और कैसे शिक्षा रथ है, आप भीतर से जाके शिक्षा रथ के बाहर अपने जूते चप्पल खोल के बहुत आराम से एक जगह से एंट्रेंस लेना, दूसरी जगह से एग्जिट करना और अवलोकन करो कि डिजिटल क्लासरूम में कैसा बोर्ड होता है, किस प्रकार से कमेंट्स आपके सामने आते हैं, ऐसा आप पूरा उसका अवलोकन भी कर पाएंगे। तो आप सभी डिजिटल एजुकेशन जो है वो अपने जीवन में अंगीकार कर लें, क्योंकि हाइब्रिड मॉडल ही शिक्षा का चलने वाला है। आप ऑफलाइन भी पढ़ें और ऑनलाइन भी, क्योंकि आप बालेसर में बैठे बैठे आप देश के ख्यातनाम विशेषज्ञों से पढ़ सकते हैं, गांव ढाणी के अंदर पढ़ सकते हैं। ये शिक्षा की क्रांति है ही। कोरोना काल के अंदर ये मजबूरी थी, लेकिन अभी आपको इसको मजबूती बनानी है। तो आप सभी को मेरी तरफ से, उत्कर्ष परिवार की तरफ से बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने ये अवसर हमें बालेसर वासियों को दिया, उसके लिए हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और अब मैं निवेदन करूंगा धन्यवाद के लिए हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य और धन्यवाद से पहले सर का भी आदेश है कि आश्री वसंत के रूप में 2 शब्द आदरणीय दिनेश जी गहलोत से। बिना किसी औपचारिकता से ये जरूर कहना चाहूँगा कि हम लोगों को बहुत गर्व की अनुभूति होती है कि हमारे मारवाड़ में जाए जन्मे व्यक्ति के द्वारा ऐसे इनोवेटिव आइडियाज़ को लागू किया जा रहा है जो पूरे देश में मिसाल है। आपको बहुत खुशी होती होगी इस व्यक्ति की जो उपस्थिति है, उपस्थिति मात्र से ही हम लोगों को बहुत प्रोत्साहन मिलता है। भाई कुमार ने बहुत सारी बातें कही है, आप लोगों को मतलब जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि 40-42 वर्ष की उम्र में उत्कर्ष संस्थान, चूँकि मैं पिछले 2 दशक से आपसे जुड़ा हुआ हूँ, 22 ऐसे काम किए हैं जो हिंदुस्तान भर में पहली बार हुए हैं। ऐसे 22 काम किए हैं। तो आप अंदाज लगाइए, हमारी सनातन संस्कृति के अनुकूल विद्यार्थी को गुरुकुल की जैसी शिक्षा मिले, इस प्रकार का छात्रावास स्थापित किया निर्मल जी गहलोत साहब ने। कश्मीर में बाढ़ आई, उत्तराखंड में बाढ़ आई, देश ने जब कभी भी किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा का सामना किया, उस समय हमारा जोधपुर का जाया जन्मा व्यक्ति जो है सबसे आगे खड़ा रहा। इसी प्रकार के बहुत सारे इनोवेटिव हमारी जो बहनें बैठी हैं यहाँ पर, उन लोगों को बताना चाहूँगा कि जब एक विशेष ऐसा अवसर आया कि जब उनको RS मेंस की तैयारी के लिए बहुत कम समय मिल रहा था, उस समय निर्मल जी और उत्कर्ष संस्थान ने हमारे उन सारी बहनों के लिए RS मेंस की कोचिंग फ्री की थी। तो ऐसे बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ हमारे बीच में
मतलब कई बार हम लोगों को लगता है कि जो बड़ी उपलब्धियां हासिल करते हैं वो बहुत अलग टाइप के लोग होते होंगे, शायद मंगल ग्रह पर पैदा हुए होंगे, लेकिन हमारे बीच में जय जन्मे व्यक्ति के द्वारा 22 काम ऐसे किए गए जो पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी नहीं किए गए। तो ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति और अब ये शिक्षा रथ के साथ उपस्थिति, आप लोगों को कितना अच्छा लगता होगा कि जब आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और आप जब ये बातें पढ़ेंगे अखबारों के माध्यम से, आप पुस्तकों के माध्यम से जब पढ़ेंगे कि भारत का जो पहला शिक्षा रथ है वो शिक्षा रथ हमारे जोधपुर से शुरू हुआ, भारत का जो पहला शिक्षा रथ है उसका जो पहला स्टॉपेज जो है वो आपके बालेश्वर शहर में हुआ। ऐसे उत्कर्ष संस्थान और ऐसे निर्मल जी का मैं विद्यार्थी रहा हूँ और 2 दशक में बहुत सारी सफलता अर्जित की है। हम लोगों को भी अभी एक बहुत लंबा सफ़र आगे के लिए जाना है। इस अवसर पर मैं महाविद्यालय के प्रिंसिपल साहब का, महाविद्यालय के सभी शिक्षक साथियों का, बालेश्वर के सभी प्रबुद्धजनों का मैं आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि उन्होंने इस प्रकार का एक कार्यक्रम आयोजित किया और हमारी जो युवा पीढ़ी है उन युवा पीढ़ी को कुमार गौरव से मुखातिब होने का अवसर दिया, हमें ये जो मान सम्मान दिया। मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और विद्यार्थियों के लिए बहुत सारे शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आज के इस महाविद्यालय प्रांगण में पधारे हुए निर्मल सर, दिनेश जी, उत्कृष्ट संस्थान की फैकल्टीज, गणमान्य नागरिक बंधुओं और छात्र छात्राओं, अत्यधिक हर्ष का विषय है कि डिजिटल क्रांति का शुभारंभ निर्मल सर के द्वारा किया गया और उसके लिए सर्वप्रथम इस महाविद्यालय को चुना गया। तो मैं तहे दिल से महाविद्यालय परिवार की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूँ।